किडनी फेल हो जाना एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। आजकल किडनी फेलियर व सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि बहुत कॉमनली दिख रहा है, डाइटरी प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल चेंजेस या बाकी केमिकल वाले फूड, पेस्टिसाइड्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जंक फूड ये सब खाने के वजह से, या बहुत सारे बीमारी जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो किडनी फेलियर आज के टाइम पे एक ग्लोबल पैंडेमिक है जो कि बहुत कॉमनली दिख रहा है। तो किडनी फेलियर किस में हो सकता है? आपको कोई कारण है क्या किडनी फेल होने का? क्या आपको पता है कि ये कारण जो है इसके वजह से किडनी फेल होगा, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? यस, तो ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे, एक हेल्दी किडनी और किडनी फेलियर को प्रिवेंट कैसे करना है उसके बारे में। तो किडनी फेल क्यों होता है, वो 7 कॉज आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा किडनी को सेव करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में यूरोलॉजी में जितने पेशेंट आते हैं या नेफ्रोलॉजी में जितने पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट डिले या लेट कंडीशन में आते हैं जिसकी वजह से उनका किडनी बहुत टाइम पे ख़राब हो गया होता है, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ व सीकेडी कहते हैं, किडनी फेलियर कहते हैं। कुछ केसेस में इमीडिएटली अगर कुछ डैमेज होता है किडनी को तो उसमें AKI व एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, जो रिकवरेबल होता है। बट जो क्रोनिक किडनी डिजीज होता है वो रिकवर होना बहुत इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो उसको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, नहीं तो डायलिसिस होता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या कुछ है ऐसा कि क्यों किडनी ख़राब हुआ वो जान सकते हैं? अगर हम कॉज जानेंगे तो उसको डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हाँ, आज 7 कॉज बताऊंगा जिसके लिए किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं और आप उसको बहुत आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस को। नंबर 1, डायबिटीज़ व हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में द मोस्ट कॉमन कॉज, जो सबसे ज़रूरी बीमारी जो आपको किडनी को डैमेज करता है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है, अनकंट्रोल्ड रहता है, तो उसमें माइक्रो एंजियोपैथी होता है, जो किडनी के अंदर छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड जाके फिल्टर होके आता है, वो सब डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी का अंदर से काम करना कम हो जाता है। किडनी साइज ठीक रहता है, ग्रेजुअली कम हो जाता है और यूरिन कम होता है और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, हाथ पैर फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। तो ये सब चीज़ें डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ बहुत टाइम पे होता है कि जब आपको पता चले कि डायबिटीज़ हो, उससे पहले डायबिटीज़ होता है और वो तभी से प्रोसेस उसका ख़राब होना शुरू हो गया होता है। तो डायबिटीज़ को रेगुलरली चेक करके प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर व हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 140/90 से ऊपर रहता है आपका, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। उससे क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो छोटे ब्लड वेसल होते हैं, बड़े ब्लड वेसल होते हैं, उसमें एक प्लैक जमा हो जाता है जिसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक कहते हैं और वो किडनी को इनसाइड से ख़राब करने लगता है। तो हाइपरटेंशन इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आपका किडनी फेलियर। नंबर 3, इन्फेक्शन। अगर रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, व यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हुआ, तो वो पाइलोनेफ्राइटिस होता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में छोटे छोटे पस जमा होते हैं, उसमें एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें बहुत सीवियर होता है और जानलेवा भी हो सकता है किसी कंडीशन में। किसी किसी केसेस में EPN होता है या XGP होता है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन होता है, किडनी में एब्सेस हो सकता है, तो वो सब किडनी को डैमेज कर सकता है और किडनी फेल हो सकता है, किडनी फेलियर। नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। व किडनी का रास्ता जो है वहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से आपका किडनी फेल हो सकता है। वो आपका स्टोन की वजह से हो सकता है, स्ट्रिक्चर की वजह से हो सकता है, या कंजेनिटल डिजीज जैसे PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है। तो कोई भी कंडीशन जहाँ पे यूरिन जा नहीं पा रहा, किडनी तो बना रहा है पर जा नहीं पा रहा है, तो वो प्रेशर किडनी को, यूरिन का प्रेशर ही अंदर से उसको किडनी को ख़राब कर देता है। तो ये हो गया आपका 4th कॉज। नंबर 5, अगर आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस होता है कि जो किडनी के अंदर जो फिल्टर है एक्चुअली,
अराउंड 1 मिलियन फिल्टर्स रहता है एक किडनी के अंदर। जो फिल्टर होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसमें ब्लड जाके फिल्टर होकर यूरिन बनता है। तो उसमें अगर किसी भी कॉजेस में आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे कंजेंटल हो गया, आईजी नेफ्रोपैथी हो गया, पोस्ट इन्फेक्टिव हो गया, एफएसजीएस हो गया, सब मल्टीपल कॉजेस है जिसकी वजह से वो फिल्टर खराब हो गया। तो किडनी तो बाहर से ठीक है पर अंदर का फिल्टर उसका खराब होते होते गया, तो किडनी धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करना बंद कर देता है और उसको क्रोनिक किडनी फेलियर कहा जाता है। नंबर 6, एडीपीकेडी। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसको बोलते हैं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये जीन्स के हिसाब से आता है और किडनी जैसे आपका उम्र बढ़ता है उसके अंदर सिस्ट बनना तैयार हो जाते हैं। पहले 1, 2, 4, 5 और धीरे धीरे एज के हिसाब से पूरा किडनी सिस्ट से भर जाता है। सिस्ट मतलब पानी का गुब्बारा जैसे उसके अंदर बन जाता है। तो जो इफेक्टिव फंक्शनल मास होता है जो किडनी का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और किडनी फिल्टर नहीं कर पाता। तो इसका जनरली आप अवॉइड नहीं कर सकते और ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको प्रोग्रेसिव डिजीज माना जाता है। नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है वो है पेन किलर्स, NSAIDs। जो लोग कहीं भी पेन होता है, लोग काम करके आए, हाथ पैर दर्द हुआ, कमर में पेन हुआ, किसी भी कारण की वजह से पेन किलर रैंडमली खाते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत इजीली एक्सेस है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको कहीं से भी दवाई मिल जाता है। तो इंडिया में देखा जाता है कि ये ओवर यूज़ और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ पेन किलर्स होता है। तो पेन किलर्स क्या करते हैं, आपके किडनी को बहुत 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 ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो अगर अनसुपरवाइज्ड और अनकंट्रोल्ड आप बहुत ज़्यादा पेन किलर रेगुलरली खा रहे हैं तो आपका किडनी बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है। तो ये 7 कॉजेज़ जो मैंने बताया उसमें से ऑलमोस्ट 5 से 6 कॉजेज़ है जो आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, ये सब करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, जिससे आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ व किडनी फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 7 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये कंट्रोल करिए और किडनी को हेल्दी रखिए। अगर किडनी हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, किडनी की बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे हॉस्पिटल में मीट करिए, केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर, मॉर्निंग 10 से इवनिंग 5 तक, या मेरा पर्सनल क्लिनिक जो है वो डमना स्क्वायर भुवनेश्वर में है। वहाँ पे ये नीचे दिए हुए नंबर में फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और उसके बारे में बेहतर और ट्रीटमेंट और उसके बारे में जान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।